व्हाट्सएप पर एक अभी असातिज़ा की तरफ से एक कमेंट चला है और उसमें ये कहा गया कि शायरी जो है ज़हनी अय्याशी, और कमेंट करने वाले सारे ग्रुपों के असातिज़ा। ये कोई ख़ास बात नहीं, पहली बार नहीं हुआ। मैं कर रहा था कि जो लोग शायरी को ज़हनी अय्याशी समझते हैं या गर्दानते हैं या मानते हैं, ये शायरी को बेगारी का जो मशगला समझते हैं, उनके लिए कुछ कमेंट्स में पढ़ूंगा। डार्विन का नाम जो है इल्म दुनिया में किसी तारीफ का मोहताज नहीं। डार्विन दुनिया का बेहतरीन माहिर नफ्सियात, साइकियाट्रिस्ट और जो साइंटिस्ट गुजरा। उसका बड़ा कारनामा ये है कि उसने जो है इंसान के इर्तिका की तहकीक पेश की। वो अपने ऑटोबायोग्राफी में सवानी उम्र में खुद नोश में लिखता है कि, और लिखने वाला कोई शायर नहीं है, अगर शायर हो तो शायर के फेवर में कुछ कहें, ऐसा नहीं। तो दुनिया का बेहतरीन माहिर नफ्सियात और साइंटिस्ट गुजरा है। वो लिखता है कि मुझे मेरी इब्तिदाई उम्र में उसे शेर सुखन से बहुत दिलचस्पी थी, मगर बात को मसले इर्तिका की तहकीक ने उसे ऐसा महव कर लिया कि किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो करने का मौका नहीं मिला। आखिर उम्र में जब वो उस अपने तहकीक से फारिग हुआ तो अब उसकी चंद लफ्ज़ ये है, वो ये लिखता है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी फिर से मिल जाती तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा कुछ शेर पढ़ लेना और कुछ मौसीकी सुनना अपना मामूल कर लेना। इस तदबीर से शायद मेरे दिमाग के वो हिस्से जो अब बेकार हो गए इस्तेमाल में रहने की वजह से मुर्दा न होने पाए। बहुत बड़ी बात कही है उसने। इन दिलचस्पियों का मिट जाना, मुसर्रत का मालूम हो जाना, और चूंकि इससे हमारे नफ्स का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है जिसका ताल्लुक जज्बात से है, इसलिए ये गालिबन हमारे जहन के लिए और हमारे अखलाक के लिए मुज़ीर है। इसके बाद अमेरिका का मशहूर माहिर नफ्सियात प्रोफेसर जेम्स लिखता है कि डार्विन के इस बयान से लोगों को सबक लेना चाहिए और हर शख्स को कम से कम 10 मिनट रोज़ शेर व शायरी के लिए वक्फ कर देना चाहिए ताकि जज्बात मुर्दा न होने पाए। और सफ़ी लखनवी ने तो कहा ही, शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। इसके बाद जो ये दोनों लोग माहिर नफ्सियात हैं, इन दोनों माहिर नफ्सियात ने जो कहा है उसका निचोड़ जो है प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने लिखा है। उन्होंने शायरी की इफादियत में लिखा है कि ये फितरत के गुनाहगार, ये भी एक जुमला जो है कि लफ्ज़ काबिल गौर है। वो लिखते हैं कि ये फितरत के गुनाहगार जो शायरी को बेकार की चीज़ समझते हैं, बेकार का मशगला समझते हैं, शेर की लज्जतों से महरूम कर दिए जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो शेर व शायरी को बेफायदा समझने लगते हैं। ये सच है कि शेर से लाजमी तौर पर कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं होता, ये तो, लेकिन ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी, लेकिन आज तो हम माली फ़ायदा भी ले रहे हैं शेर से, और करोड़ों रुपए लोग शायरी करके कमा रहे हैं, हमारा रोज़ का मुजाहिरा। तो शेर से लाजमी तौर पर कोई माली फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर जहन की तेज़ी, लेकिन अगर एक लफ्ज़ पर मैं तवज्जो चाहूँगा प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब के, वो लिखते हैं कि ये सच है कि शेर से लाजमी तौर पर कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं होता, लेकिन अगर जहन की तेज़ी, दिल की शगुफ्तगी, रूह की बेदारी और अखलाक की उस्तवारी का शुमार भी फ़ायदों में है, तो शेर व शायरी के मुफीद होने से कौन इनकार कर सकता है। शायरी बेहिस कुव्वतों को चौंकाती है, सोते एहसास को जगाती है, मुर्दा जज्बात को जिलाती है, दिलों को गरमाती है, हौसलों को बढ़ाती है, मुसीबत में तस्कीन देती है, मुश्किल में इस्तक़लाल सिखाती है, बिगड़े हुए अखलाक को संवारती है और गिरी हुई कौमों को उभारती है। शेर का एक खुला हुआ फ़ायदा ये भी है कि कोई निज़ाम तालीम जो शेर से मदद न ले कामिल होने का दावा नहीं कर सकता। तालीम का मकसद यही तो है कि कुदरत ने जो कुव्वत इंसान की तबीयत में छुपा दी है
ये जाहिर करती है, मगर इस तरह के उनका कुदरती तनासुब और तवाज़ुन बिगड़ने न पाए। फन तालीम के माहिरीन एक जुबान है कि जो तालीम इंसान की बास कुव्वतों को उभारे और बास को दबा दे, ये दबा रहने दे, उससे नफा कैसा नुकसान का खौफ। इस सूरत में अगर यकीन ये हो जाए कि इंसान में कुछ कुव्वतें ऐसी भी है जिनकी तरक्की बिल्कुल या बहुत कुछ शेर की मोहताज है, तो निज़ाम तालीम में शेर की जगह निकल आए।